Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about the complete application process of another amazing scholarship that is offered by the Indonesian University. So this scholarship is for masters, PhD and bachelor's students. So you all can apply for this scholarship. Before starting my application process, first I will tell you about the scholarship. सो फॉर दैट आई विल कम ऑन टू दी वेबसाइट. इस वेबसाइट का लिंक जो है आई विल मेंशन इन माय यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. आप जो है उस पर क्लिक करोगे एंड दी लिंक विल टेक यू टू दिस वेबसाइट. यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी. ये स्कॉलरशिप जो है वो इंडोनेशियन यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है और इसके जो है एप्लीकेशंस फॉर 2024 ओपन हो चुके हैं. इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं. अगर इसमें हम बात करें कि इसमें आपके पास कौन कौन से फील्ड्स हैं, तो इसमें आपके पास फाइनेंस के रिलेटेड भी फील्ड है, आर्किटेक्चर के रिलेटेड भी है, कम्युनिकेशन, आईटी, पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी और इसके अलावा जो है रिलीजियस स्टडीज़ जो है वो इसमें है. काफ़ी इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज़ हैं, तो यू कैन अप्लाई इन एनी ऑफ दिस कोर्सेज़. उसके बाद अगर हम बात करें इस स्कॉलरशिप में टाइप्स की, तो इसमें आपके पास 2 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं. फर्स्ट है रेगुलर स्कॉलरशिप और सेकंड है अचीवमेंट स्कॉलरशिप. रेगुलर स्कॉलरशिप जो है ये एक पार्शियल स्कॉलरशिप है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है. अब पार्शियल स्कॉलरशिप का मतलब है कि इसमें आपको बहुत ही थोड़ी सी फ़ी जो है वो देनी होगी. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. मतलब कि बिल्कुल फ्री के बराबर ही होता है ये. तो अगर आपको रेगुलर मिले या अचीवमेंट स्कॉलरशिप मिले तो आप जो है इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत ही पाकिस्तान से भी कम जो है आपको फ़ीस में देनी होती है, जो कि बिल्कुल फ्री के बराबर ही होती है. अब दूसरा है अचीवमेंट स्कॉलरशिप. तो अचीवमेंट स्कॉलरशिप जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास जो है अचीवमेंट्स है, जैसे आप जो है टॉपर रहे हो या फिर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट्स वगैरह है, तो आप जो है उसके बेस पे अचीवमेंट स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हो. अगर आप जो है इनमें से किसी एक में भी आपका हो जाए तो आप जो है एलिजिबल हो इस स्कॉलरशिप के लिए. उसके बाद अगर हम कवरेज की बात करें कि ये स्कॉलरशिप में क्या क्या आपके पास कवरेज हो रहा है, तो रेगुलर स्कॉलरशिप और अचीवमेंट स्कॉलरशिप दोनों में आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है. आपकी जो है ट्रेनिंग ऑन इंटरनेशनल लैंग्वेज प्रोग्राम भी इन दोनों स्कॉलरशिप्स में होगी. इसके अलावा जो है आपको स्टूडेंट एकोमोडेशन भी मिलेगा. ये आपको जो है दोनों स्कॉलरशिप्स में मिलेगा, स्टूडेंट एकोमोडेशन, और ये बिल्कुल फ्री होगा. फिर इसमें जो है कल्चर इमर्जन प्रोग्राम्स है, ये भी आपको दोनों में मिलेंगे. इसके बाद जो है इन्हेंसमेंट प्रोग्राम्स है, तो ये भी आपको दोनों में मिलेंगे. और ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें तो अचीवमेंट स्कॉलरशिप में आपकी जो है वो फ़ी बिल्कुल ही वेव ऑफ हो जाएगी. और जो आपका रेगुलर स्कॉलरशिप होगा जो आपको यहाँ पे टॉप पे नज़र आ रहा है, उसमें जो है आपको बैचलर्स के लिए $25 फ़ी जो है वो पर सेमेस्टर देनी होगी, जो कि कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम फ़ी है. और मास्टर्स के लिए आपको $93 पर सेमेस्टर फ़ी देनी होगी और पीएचडी के लिए आपको $185 सेमेस्टर फ़ी देनी होगी. लेकिन ये जो है रेगुलर स्कॉलरशिप्स वालों के लिए है. अचीवमेंट स्कॉलरशिप में आपके पास कोई फ़ी नहीं होगी. उसके बाद जो है अगर आप नीचे आओ तो नीचे आपके पास है वीज़ा एंड स्टे परमिट. तो इसके जो है आप ख़ुद ही पैसे पे करोगे वीज़ा के और आपके टिकट के. लेकिन इस वीज़ा और इस सब में जो है आपकी हेल्प ये स्कॉलरशिप वाले करेंगे, तो आपको जो है वीज़ा प्रोसेस के लिए कोई जो है वो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है. फिर अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपके पास जो है कॉपी ऑफ लीगलाइज्ड डिग्री आपके पास होनी चाहिए. अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर की होनी चाहिए. बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंटर की, और अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हो तो उससे प्रीवियस की डिग्री जो है वो आपकी कॉपी जो है वो नोटराइज्ड होनी चाहिए. उसके बाद जो है आपको पासपोर्ट एक चाहिए होगा या फिर आपका आईडी कार्ड. और इसके अलावा आपके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, जो कि आप इजीली अपने एरिया के पुलिस स्टेशन से बनवा सकते हैं. अगर आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एम्बेसी से जो है वो रिकमेंडेशन लेटर भी ले सकते हो. अपनी कंट्री के एम्बेसी से जो है आप रिकमेंडेशन लेटर ले लो अगर आप जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना चाहते. फिर आपके पास है सीवी. तो सीवी का यहाँ पे लोगों ने टेम्पलेट दिया है, आप इस टेम्पलेट पे क्लिक करोगे. जब आप इस टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो आपके पास सीवी का डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा. अब इस सीवी के टेम्पलेट में आपने अपनी सारी डिटेल्स लिख लेनी है. इसमें जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन ही आपसे मांगी की हुई है, और जो है नीचे आप एजुकेशनल बैकग्राउंड और अचीवमेंट्स वगैरह के बारे में लिख सकते हो. फिर आप यहाँ पे नीचे अपना नेम और डेट लिख लोगे. उसके बाद जो है आप आओगे वापस. फिर आपके पास यहाँ पे है मोटिवेशन लेटर. तो उसके लिए भी जो है आप यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करोगे और उस पर फिर आप जो है यहाँ पे मोटिवेशन लेटर जो है
इस बॉडी को देखकर, इस मोटिवेशन लेटर को देखकर जो है आप इसी तरह के फॉर्म में ही अपना मोटिवेशन लेटर लिख लोगे। ये आपके पास एग्जाम्पल मॉडल है, आप इसको यूज़ करके अपना मोटिवेशन लेटर जो है वो लिख सकते हो। उसके बाद जो है आप आओगे नीचे, तो आपके पास यहाँ पे है कि आइल्स अगर और टोफिल अगर आपके पास है तो आप जो है अपलोड कर सकते हो। अगर ये सर्टिफिकेट्स आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको जो है एक रिसेंट फ़ोटोग्राफ आपकी फॉर्मल जो है वो 4x6 साइज़ में चाहिए होगी। अब अगर इसकी एडमिशन्स की बात करें तो इसके एडमिशन्स जो है वो 29 अप्रैल से ओपन हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी है 27 मई। तो अभी भी आपके पास जो है काफ़ी डेज है, तकरीबन 15 डेज़ आपके पास रहते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपको 3 जून को बता दी जाएगी और फिर आपके इंटरव्यूज़ होंगे 10 या 11 जून को। उसके बाद जो है फाइनल अनाउंसमेंट होगा आपके सिलेक्शन का 24 जून को। फिर आपको मैं अगर बताऊं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको जो है मैंने लिंक दिया होगा, आप इस लिंक पे सिंपली क्लिक करोगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन को आपने जो है अपना पूरा फिल कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक साथ ही। फिर यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड का नंबर या फिर आप अपने पासपोर्ट का नंबर भी लिख सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। उसके लिए आप यहाँ पे कैलेंडर पर क्लिक करोगे और उससे जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लोगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप कंट्री ऑफ बर्थ लिखोगे, यानी वो कंट्री जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई थी। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो तो वो लिख लो यहाँ पे। फिर नेशनैलिटी में आपने अपनी कंट्री की नेशनैलिटी लिखनी है। अगर आपके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, पाकिस्तान लिख लो, बांग्लादेश की है वो लिख लो, इंडियन है तो वो लिख लो। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस सिंपली लिख लोगे, जो भी आपका होगा xyz@gmail.com। फिर यहाँ पे मेलिंग एड्रेस में आपने अपना कंप्लीट जो है एड्रेस लिखना है, जो आपके घर का एड्रेस होगा। अगर स्ट्रीट नंबर है, कोई आपका जो है टाउन है, विलेज है, सिटी, वो सारा आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखोगे। फ़ोन नंबर जो है आपने पहले अपना इंटरनेशनल कंट्री कोड लिखना है, उसके बाद जो है आप अपना फ़ोन नंबर लिखोगे। जैसे आप पाकिस्तान से अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे +92 लिख लोगे और आगे जो है पूरा अपना नंबर लिख लोगे। उसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप है, तो इसमें आप जो है यहाँ से चूज़ करोगे। अगर आप रेगुलर के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पे रेगुलर चूज़ कर लो, अगर आप अचीवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो चूज़ कर लो। उसके बाद आपके पास है डिग्री अप्लाइड, तो इसमें आपने जो है वो डिग्री चूज़ करनी है जिसके लिए आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाहता हूँ बैचलर्स की डिग्री में, तो मैं यहाँ पे बैचलर्स चूज़ करूँगा। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से मास्टर्स और पीएचडी चूज़ कर सकते हो। वो चूज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम्स का ऑप्शन है, तो इसमें आपके पास तकरीबन सारे प्रोग्राम्स जो है यहाँ पे गिवन है। तो इसमें आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, इसमें आपके पास हर फील्ड के रिलेटेड प्रोग्राम्स अवेलेबल है, चाहे वो आईटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इस्लामिक स्टडीज़ हो, इंजीनियरिंग हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ बैचलर्स इन ऑफ न्यूट्रिशन, तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ न्यूट्रिशन चूज़ किया। उसके बाद आप नीचे आओगे, नीचे आपके पास है एप्लीकेशन डिग्री प्रोग्राम फॉर्म, तो आप जो है यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक करोगे। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद जो है आप अपना फॉर्म ओपन कर लोगे। फॉर्म ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ पे ये अपना पूरा फॉर्म फिल कर लोगे। ये फॉर्म जो है आप सिंपली इनके वेबसाइट के टेम्पलेट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे और फिर इसको प्रिंट करके आप फिल कर सकते हो, या फिर अगर आप जो है ऑनलाइन फिल करना चाहो तो ऑनलाइन भी फिल करके वापस वहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोग्राम चूज़ करोगे जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, बैचलर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर्स या पीएचडी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स लिखोगे। सबसे पहले आप अपना लास्ट नेम लिखोगे, फिर यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लिखोगे। उसके बाद आप जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख लोगे, रिलीजन लिख लोगे, नेशनैलिटी लिख लोगे। फिर आप यहाँ पे अपना स्टेटस लिखोगे, मैरिड हो या सिंगल। उसके बाद जो है आप यहाँ पे मेल या फीमेल चूज़ करोगे। मेलिंग एड्रेस में आप अपना कंप्लीट होम एड्रेस लिख लोगे और फिर परमानेंट एड्रेस में भी आप अपना होम एड्रेस लिख लोगे। उसके बाद आप आओगे यहाँ पे टेलीफोन और ईमेल भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप जो है अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो। उसके बाद जो है आपके पास पेरेंट्स डिटेल है, तो आप यहाँ पे फादर की सारी डिटेल डाल लोगे। फादर की डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे मदर की सारी डिटेल्स डाल लोगे। वो सब डालने के बाद आप यहाँ पे एकेडमिक बैकग्राउंड की डिटेल डालोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने अपने हाई स्कूल का सारा डिटेल डालना है। अगर आप जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आप यहाँ पे बैचलर्स का अपना डिटेल डाल लोगे। अगर आप बैचलर्स के लिए करते हो तो फिर आप यहाँ पे जस्ट अपने कॉलेज की यानी इंटरमीडिएट की डिटेल्स डाल लो कि आपने जो है स्कूल से पढ़ा इस सिटी, प्रोविंस या कंट्री में और इस डेट से लेके इस डेट तक। उसके बाद जो है आपके पास है इंटरनेशनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो इसमें आप नो चूज़ करोगे।
उसके बाद आपके पास है स्टडी प्रोग्राम एंड कोर्सेज डिटेल्स। तो इसमें आप जो है वो कोर्सेज लिख लोगे जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। तो आपके पास यहाँ पे कोर्सेज के ऑप्शंस हैं, तो जितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है उसमें आप जो है अपने ऑप्शंस लिख लोगे कि मैं इन कोर्सेज में अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे है कि हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप यहाँ पे येस कर लो, अगर नहीं है तो फिर आप नो कर लो। उसके बाद है कि आप जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स को लाना चाहते हो अपने साथ, तो अगर आप लाना चाहते हो येस कर लो, अगर नहीं लाना चाहते तो फिर आप इसको नो कर लो। उसके बाद आपके पास है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल आपसे मांगी हुई है, तो आप जो है यहाँ पे अपने ब्रदर, फादर या हस्बैंड किसी का भी डिटेल्स डाल लो। उसके बाद आपके पास है फाइनेंस। तो आप यहाँ पे फाइनेंस की डिटेल डालोगे कि स्कॉलरशिप मुझे अभी तक नहीं मिला। उसके बाद आपके पास है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आप कोई सा भी जो है वो ऑप्शन चूज़ कर लो और फिर यहाँ पे आप प्लेस में अपनी जगह का नाम लिख लो, यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर में अपना सिग्नेचर कर लो और फिर यहाँ पे आप जो है अपना डेट लिख लोगे। तो इस तरह से जो है आप ये पूरा फॉर्म जो है वो फिल कर लोगे। वो फिल करने के बाद जो है आप इसको स्कैन करके यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना डिग्री की नोटराइज्ड कॉपी अपलोड करोगे, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट, फिर यहाँ पे आप अपना ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपनी सीवी अपलोड करोगे। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम एम्बेसी या फिर आप जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आप मोटिवेशन लेटर अपलोड करोगे। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपके पास टॉफिल या आइल्स है तो आप यहाँ पे अपलोड कर लो, अगर नहीं है तो आप जो है यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लेके भी अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप जो है अपनी पिक्चर अपलोड करोगे और यहाँ पे आपके पास है कि सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। तो अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके वो सारी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट को चूज़ करके नीचे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा बहुत ही ईजी एप्लीकेशन का प्रोसेस। इस स्कॉलरशिप में जो है आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप जो है रेगुलर स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ी सी फ़ी देनी होगी जो कि बिल्कुल फ्री के बराबर ही है। और अगर आप जो है अचीवमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें तो आपकी कोई जो है वो ट्यूशन फ़ी भी नहीं होगी, तो वो तो बिल्कुल ही फ्री होगा। तो आप जो है स्कॉलरशिप में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।